नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी की सरकार विजिलेंस स्पेशल सेक्रेटरी जे राजशेखर से बहुत घबराई हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दरअसल जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि राजशेखर को लेकर किस कदर आम आदमी पार्टी की सरकार में हलचल मची हुई है। और उन लोगों की ये कवायद है कि किसी भी तरीके से जे राजशेखर को इस डिपार्टमेंट से बाहर भेजा जाए, और अगर ना भेज पाए तो कम से कम उनकी साख पर इस तरीके की चोट की जाए ताकि जब कोई रिपोर्ट बाहर आए जो आम आदमी पार्टी की सरकार के तमाम घपले घोटालों से जुड़ी हुई है, तो उस रिपोर्ट को यह कहकर पल्ला झाड़ा जाए कि देखिए, चूंकि जे राजशेखर के ऊपर हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे और इनके ऊपर चूंकि तमाम तरह के आरोप लगे, तो इसलिए आम आदमी पार्टी की जो सरकार है और जो इसके ईमानदार मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनको बदनाम करने के लिए इस तरह के मामले राजशेखर लेकर आ रहे हैं। और वो दरअसल भाजपा या आप कहें केंद्र सरकार के हाथ की कठपुतली बन गए। ये जो तमाम बातें बताई जा रही हैं और ये जो सवाल उठे हैं, उसकी वजह जो है वो अभी जिस तरीके का रवैया 11 मई के बाद से दिखाई देने लगा है आम आदमी पार्टी की सरकार का जे राजशेखर को लेकर, उसके बाद से इसी तरह की चर्चा हो रही है। अब बड़ी चीज यह है कि हुआ क्या है। अगर आप घटना पर गौर करें तो जब हमने 11 मई 2023 का जिक्र किया तो दरअसल उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का सारा आप ये कहें कि अधिकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को मिल जाता है। और वो अधिकार मिलते ही पहली कार्रवाई अगर आप कहें कि त्वरित तौर पर किसी पर होती है, वैसे तो पहले आशीष मोरे निशाना बने, लेकिन विजिलेंस डिपार्टमेंट के विशेष सचिव को का आप एक तरह से कहें कि सरकार ने बड़ा खास ख्याल रखा, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। चूंकि तमाम जो फाइलें हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़ी हुई हैं वो उन्हीं के पास हैं और उन्होंने ही पूरा उस ईमानदारी के पैराडिज्म को गिरा दिया। तो पहले तो उनसे सारा काम वापस ले लिया गया, बाद में उनके ऊपर आरोप लगा कि ये जो है वसूली वगैरह करते हैं। फिर पता चला कि जिस एनजीओ ने आरोप लगाया है वो एनजीओ करी हमने तो कोई आरोप ही नहीं लगाया। चलिए, वो मामला आया गया हो गया, पर अब वो फाइल जरूरी थी तो उस फाइल के लिए ताले तोड़े गए उनके दफ्तर के। फिर जब तब तक अध्यादेश आ गया तो जे राजशेखर को दोबारा उनका कामकाज वापस मिल गया और वो फिर से विशेष सचिव विजिलेंस बन गए। तो उन्होंने एफआईआर कर दिया जो फाइलें गायब हुई थी उसको लेकर। अब उसके बाद से तो और सनसनी फैल गई। फिर क्या हुआ? फिर आप देखिए कि उनके ऊपर आरोपों का सिलसिला चल पड़ा। उन्होंने इधर एफआईआर किया और उधर सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं उन्होंने बाकायदे एक रिपोर्ट बनाई और उसे जिसे डोजियर कहा गया और उन्होंने भेज दिया मुख्यमंत्री के पास। और यह हुआ कि इनके ऊपर अब अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भर्तियां हुई थी उसमें घपले घोटाले किए हैं। अब सवाल उठने लगा कि साहब ये घपले घोटाले किए हैं, इनके ऊपर वसूली का भी आरोप इन लोगों ने लगा दिया, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने। बड़ी बात यह है कि ये सब इनको पहले ख्याल क्यों नहीं आया, इनको 6 महीने पहले ख्याल क्यों नहीं आया, साल भर पहले ख्याल क्यों नहीं आया। अच्छा, ये सब सवाल चल ही रहे थे, तभी दिल्ली जल बोर्ड के जो पूर्व सीईओ हैं उन्होंने एक पत्र लिख दिया कि जो जे राजशेखर है विजिलेंस सेक्रेटरी, ये उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? तो फिर आगे किस्सा खुला कि उनके ऊपर आरोप है, यानी जो दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ हैं उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा कि एक 15वीं शताब्दी का जो है वो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है जिसको तोड़कर उन्होंने मकान बनवा लिया। अब उसकी जांच पड़ताल जो है वो विजिलेंस डिपार्टमेंट
जे राजशेखर की देखरेख में कर रही है। जे राजशेखर वहां पूछताछ करने के लिए गए, उसके बाद तमाम तरह की चीजें घटी। अब ये पूछताछ हो रही है, ये उनको अखर गया। सो उन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र लिख दिया कि उत्पीड़न किया जा रहा है। अब ये मामला अभी ठंडा पड़ा भी नहीं था कि पता चला कि एसटी एससी वेलफेयर कमीशन ने बुला लिया है, उन्होंने नोटिस कर दिया। अब ये नोटिस इस बात पर हुआ कि आपने इस समाज से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का उत्पीड़न किया। अब ये देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है और ये खबर है 10 जून 2023। राजशेखर was summoned on Friday by the SC and ST Welfare Committee connection with allegation of misbehavior। मतलब उनके ऊपर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा हुआ है और इसी वजह से एसटी और एससी वेलफेयर कमीशन ने उनको नोटिस भेजा। इसी में एक और खबर आ गई कि जो इन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया है, जो इनका अपना है, उसको लेकर भी इनका शिकायत की गई कि ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट ठीक नहीं है। अब देखिए, आपको इसी में और सुनाता हूं। द कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी ऑफ द दिल्ली असेंबली वाज सम्मन्ड on June 12 Special Service Secretary YVVJ Rajshekhar in connection with allegation of furnishing alleged fake caste certificate। अब इसका आरोप लगाया गया और जो है दिल्ली विधानसभा की समिति ने नोटिस किया है और सम्मन भेजा है कि आप जो है 12 जून को हाजिर होइए। हालांकि जो राजशेखर हैं, राजशेखर ने ये साफ तौर पर कहा है कि अब ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि अब अध्यादेश आ गया है। अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, उस फैसले के आने के एक हफ्ते बाद अध्यादेश आ गया और अध्यादेश आने के बाद से स्थिति फिर वैसे ही हो गई जैसे 11 मई 2023 के फैसले के पहले थी। तो यानी अब वो कह रहे हैं कि हमारी आपके प्रति कोई जवाबदेही नहीं बनती है। अब इसमें देखिए कि ये उन्होंने जवाब दिया, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जो इनको सम्मन किया गया तो वो शिकायत हुई थी कि इनका सर्टिफिकेट गड़बड़ है। शिकायत किसने की? द नोटिस वाज इशूड इन द वेक ऑफ कंप्लेंट द कमिटी रिसीव्ड फ्रॉम ए दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर AB प्रेमनाथ। मतलब 2 जून को AB प्रेमनाथ ने YVVJ राजशेखर के कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कंप्लेन की थी। अब ये बड़ी दिलचस्प चीज दिखाई दे रही है कि आप देखिए कि लगातार शिकायतों का सिलसिला, आरोपों का सिलसिला चल पड़ा जब ये पता चला कि शीश महल वाली जो फाइल है वो बनकर तैयार है और बहुत कुछ राजशेखर के पास है, जे राजशेखर के पास। और फिर जो दिल्ली के शराब घोटाले में जो कुछ चल रहा है उसकी भी फाइल बनाने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके अलावा कई ऐसी फाइलें हैं जो दिल्ली की सरकार से जुड़ी हुई हैं और उनके बाहर आने से, जो जाहिर तौर पर जब वो फाइल बन रही है तो बाहर आएगी, उससे आपकी बड़ी किरकिरी होगी। तो क्या उस किरकिरी से बचने के लिए पहले से ही घेराबंदी शुरू की गई है, या फिर ये कवायद है कि किसी तरीके से साख पर बाट लगाई जाए? क्योंकि अब ट्रांसफर पोस्टिंग तो आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ में रहा नहीं। तो अब यही चीज समझ में आता है कि असल में इस तरह की घेराबंदी के जरिए क्या एक तरह से आप ये कहा जाए कि इतना परेशान हो जाए कि आदमी खुद ही चला जाए, या फिर उसकी साख पर ही ठीक से चोट कर दी जाए। अब जो भी हो, लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच तनातनी बढ़ी है, वो क्या रंग लाएगी ये देखने वाली बात रहेगी। आपकी अपनी क्या राय है इस जो प्रकरण चल रहा है इसको लेकर, वो आप ज़रूर साझा करें। और अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें और वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।